चलो आज की क्लास में सिर्फ एग्जाम्पल चलेगा रिलेशन से। जिन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई विद्यार्थी दिमाग ये लगा दिया है, देखना कहाँ से प्रॉब्लम होता है माइंड में। अलग से मत सोचना, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा वही कॉन्सेप्ट आप माइंड में लेना। बात समझ में आ रही है? जैसे हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पर आपको एडवांस दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तब एडवांस लगा चुके हैं। रिलेशंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको पढ़ाने ही नहीं आता टीचर को। बात दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी जाइए, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइए, फर्स्ट बार आपको इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन मिलेगा। वही चीज से शुरू करता है टीचर, इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन से। उससे भी जो कमजोर टीचर है, जिनको पढ़ाने का कला ही नहीं है तन को, वो चालू कर देगा मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स स्टार्ट कर देगा क्योंकि मैट्रिक्स में जोड़ है। रिलेशंस को बताना ही नहीं आता है। आप लोग ही बना रहे हो तो लगता होगा कि रिलेशंस की ये जो लैंग्वेज वो किस प्रकार से मैं लिखूं। लैंग्वेज में हर चीज को प्रॉब्लम है, तो दिमाग में आप डालिएगा। मैं एग्जांपल करा रहा हूं, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। कैसे रिफ्लेक्सिव पकड़ना है, कैसे सिमेट्री पकड़ना और कैसे ट्रांजिटिव पकड़ना है, एग्जांपल पे गौर करना सभी विद्यार्थी। एक सेट दिया हुआ है, सेट ए में आपका एलिमेंट्स जो है 1, 2 और 3। सेट ए में कितने मेंबर है बताओ? 3 मेंबर है ना? यस सर। अब यहाँ पर बहुत सारे हम रिलेशन लेते हैं। R1 इक्वल टू 1 2 2 2 1 3 3 2, कुछ इस प्रकार से है। R2 में जो वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से है, 3 3 2 और 1 1 और 2 इस टाइप से है। यस सर। R3 में जो वैल्यू है आपका 1 और 2 सिर्फ। R4 जो है 1 और 1 ये दिया होगा। चलो अब आप लोग से हम प्रश्न कर देते हैं। इसमें आपको एक सेट गिवन है और एक सेट पे 4 तरह का रिलेशन गिवन है। आई मीन रिलेशन में आपको पकड़ना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे तो सब होता है, ठीक ना? तो ध्यान से समझना। आप सबसे पहले कंडीशंस पे जाओगे। क्या पे जाओगे? कंडीशन पे। कंडीशंस याद है तो सब याद है। थोड़ा सा मैं डाल देता हूं, ध्यान रखना। कंडीशंस पे आपको जाना होगा, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपको मैं पूछ सकता हूं रिफ्लेक्सिव का कंडीशन, सिमेट्री का कंडीशंस, ट्रांजिटिव का कंडीशंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशन का कंडीशन। तो स्टूडेंट्स लोग ध्यान देंगे, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। टीचर क्यों छोड़ता है? क्योंकि उनको पता होता है कि 2 नंबर पे आता है। हमको नंबर से मतलब नहीं आता है, आप पढ़ा दीजिए, समझे? याद रखिए कंडीशंस क्या होगा रिफ्लेक्सिव का, सबको पता होगा रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। चलो रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस होता है A और A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। चलो सही है? यस सर। मतलब सेट A में जितना भी मेंबर है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। सेट A में कितना मेंबर है? 3। 1 2 3 मेंबर मतलब सदस्य। यस सर। इसमें 3 मेंबर है, 1 2 और 3। और रिफ्लेक्सिव कहता है कि जितने भी मेंबर होगा, जितने भी मेंबर होगा वो खुद से रिलेटेड होगा। सबके सब ससुरा सेल्फिश होगा, किसी से मतलब नहीं, स्वार्थी होगा, खुद से रिलेटेड होगा। 1 से रिलेटेड होगा, 2 से रिलेटेड होगा, 3 से रिलेटेड होगा, तब होगा रिफ्लेक्सिव। चूज करो। इस पर हम आते हैं, R1 पे आते हैं। क्या R1 रिफ्लेक्सिव है? तो चूज करेंगे कि R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो तो R1 में कहीं पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 2 है, 3 3 है। तो रिफ्लेक्सिव सिर्फ इससे हो जाने से नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि सेट ए का पूरा के पूरा एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। यस सर। जरा सोचो, एक बात और हम आपको बताया था लॉजिक समझ आने के लिए। लॉजिक क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव का एक लॉजिक तो एक कंडीशन से है। दूसरा का लॉजिक मैं बताया था कि यदि कोई एलिमेंट्स, मान लेते हैं कि यह एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स नंबर 1, अगर यह एलिमेंट्स नंबर 2 से अगर रिलेटेड हो गया है तो सबसे पहले देखो कि एलिमेंट्स नंबर 1 खुद से रिलेटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना? देखो तो 1 ससुरा 2 से रिलेटेड है, कहीं पर 1 अपने से रिलेटेड है नहीं सर। तो क्या रिफ्लेक्सिव का कंडीशन इसमें लागू हो रहा है? ये रिफ्लेक्सिव कभी हो ही नहीं सकता है। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। RF नीचे लिख रहा हूं। अच्छा, अब सिमेट्रिक वाला कंडीशन आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिक चुनते हैं, चूज करो अब सिमेट्रिक रिलेशन। बस ध्यान देना, एक ही बात सीखेंगे लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि डाउट मतलब ग्रुप ऑफ डाउट, ग्रुप ऑफ डाउट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। अब कोई भी व्यक्ति के पास प्रॉब्लम समाधान करने का नहीं है टाइम,
वो डाउट क्लियर करता है, टीचर भी डाउट क्लियर करेगा। अब आपके पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उतना कौन क्लियर कर देगा यार, किसी के पास टाइम है? सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंडीशंस बताओ। अगर ए बी आर में हो तो बी आर में होना चाहिए। आपको बताया था यदि या गर्ल्स ये बॉय से प्यार कर रही है, बॉय इसको घंटा में फर्क दे रहा है, कोई भाव न दी थी, मतलब गर्ल्स बॉय पर फिदा है, लेकिन बॉय गर्ल से कराती नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, हमारा लाइफ में पला ही से है। तो जी का रिलेशन बी से है, लेकिन बी इससे बनाना चाह रहा है नहीं सर। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता है कि मतलब ये वो तैयार है, आए वो उससे तैयार ही नहीं है, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक का मतलब अगर हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आप भी हमसे कीजिए प्रभु। तो देखिए ऊपर 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 1 से है। देखो कहीं पे 2 1 है नहीं सर, जो मत देखिए एसिमेट्रिक तो नहीं है। एसिमेट्रिक का कंडीशन समझ रहे हैं? यस सर। ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। हम आपसे रिलेशन मतलब होता ना एक तरफा, एक तरफा यहाँ नहीं चलेगा, दोनों तरफ से चले। ए का रिलेशन बी से, तो देखो ना ए आप 1 को मान लो, तो ए को कमेंट डालो हमारा पास, कमेंट आया एकदम बाय कॉल, वो कमेंट आया तो बोले कि हम एक किसी को भी मान सकते हैं, इसमें से एक किसी को मान सकते, कुछ ऐसा था, सभी लोग डाउट समझ लेंगे। डाउट उनका कितना बहुत प्रॉपर डाउट था, ये डाउट हो सकता है सबके पास हो, लेकिन वो पूछता भी नहीं है कबू। कुछ विद्यार्थी होता है जो डरता नहीं है, निडरता के साथ डाउट को क्लियर कर लेता है। डाउट कुछ इस प्रकार से था, जैसे नेचुरल नंबर का था ना सेट था, नेचुरल नंबर का इस प्रकार से नेचुरल नंबर का सेट था, और मैं आपको आर लिया था, रिलेशन जो था ए बी था, सच दैट ए और बी दोनों बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि सेट यही है। और कंडीशंस क्या था कि ए लेस देन बी एंड इक्वल टू, यही कंडीशन था। तो मैं क्या बोला था, वो क्या समझे हुए थे वो बंदा, वो समझा रहा, वो क्या समझे हुए थे, हम आप लोगों को क्या बताए थे कि n में इतना सारा एलिमेंट्स है, अनंत एलिमेंट्स है, काउंट आप नहीं कर सकते हो। ऐसे सोच रहा है कि 4 वो नहीं, 5 है, 6 है, 7 है, बहुत सारा है। यदि आप इसको हम थिंकिंग बॉक्स माने तो आप n क्रॉस n जब निकालोगे तो n क्रॉस n में बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, यस सर, बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। 2 4 भी आएगा, यस सर, और 4 2 भी आएगा, 3 2 भी आएगा, और 2 3 भी आएगा, बहुत सारे ऑर्डर, यस सर। अब r पर जाओ, r क्या कह रहा है, आर कह रहा है कि मेरे अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे, मैं जो बताऊंगा वही फॉलो करना, ओवर नहीं लगना। जो ऑर्डर पेयर हमारे अंदर आएंगे, उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से छोटा होगा, वो बोला रहा है। मैं तो एक किस्सा कहवे किया था कि मैं अपने आप फंक्शन किया, और उस फंक्शन में मैं जो जिन लोगों को इनवाइट किया हुआ सभी लोग हैं, टाई बेल्ट मार के क्या चलना है, रवि ज्यादा भी खाना है, बाबूरे एकदम बफेलो सिस्टम, सब चल गया क्या, टाई बेल्ट मार के सबके यहाँ पर टाई लगल है, यस सर। अब जब खाने का टाइम हुआ तो अनाउंस कर दिए कि जो भी लोग धोती पहने हुए हैं उन्हीं को हम खिलाएंगे, टाई बेल्ट वाला को नहीं खिलाएंगे। तब बताओ टाई बेल्ट वाला हमारे पंडाल में ढूंकी नहीं, क्योंकि कंडीशन जो हम रखे हैं वो कंडीशन का फॉलो ही नहीं करेगा। वही बात है, जो इनके कंडीशंस को फॉलो करेगा वही जाएगा। ये बिल्कुल जा सकता है, कहे कि हम तो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, तो कि हमारा फर्स्ट छोटा और सेकंड क्या है बड़ा, ये उसमें जा सकता है, यस सर। क्या 4 2 जा सकता है, नहीं सर। तो वो क्या सोचे हुए थे परानी कि हम एक किसी को भी मान सकते, वहां से ये मान रहा है और वहां से भी, यहाँ से ये मान, हम उनका मन में था कि ए के जगह पर हम 3 मान सकते हैं और बी के जगह पर 2 मान सकते, ऐसा मान सकते। मानना नहीं है, आपको मानना नहीं है, यहाँ पर मानने का कोई जरूरत नहीं है। आप क्रॉस निकालिए कार्टेशियन, कार्टेशियन में बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे, और ऑर्डर पेयर में से कौन सी ऑर्डर पेयर जाएगा, कौन से ऑर्डर पेयर जाएगा, ये आपको दिमाग में लगाना है। ये ऑर्डर पेयर जा सकता है, बोलो यस सर। क्यों जा सकता है, इसका मेंबर हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट छोटा है, सेकंड क्या है बड़ा है, 3 2 जाएगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटा। तो ए जाएगा, 2 3 जाएगा, 2 3 जाएगा, और 3 2 जाएगा ही नहीं, 2 3 इसका मेंबर बनेगा, 3 2 बनेगा ही नहीं, तो क्या सिमेट्रिक होगा, नहीं सर। यही ना बताया था, यस सर। लेकिन देखिए माइंड में आप गलत तरह के कॉन्सेप्ट मत लगाइए, जो हम बोल रहे हैं वही को सुनिए, वही को सुनिए बस। बहुत तरह के मंथन किया हुआ है, और आप मंथन कीजिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना रामायण में, तो सबसे पहले अमृत से पहले विष निकला था, जहर, समझे। तो विष को कौन पिया, भगवान शंकर।
विष को कौन पिया? भगवान शंकर, इसलिए उनका कंठ हो गया था नीला, तो उसको नीलकंठ बोलते हैं, पता ना। लेकिन बाद में अमृत हुआ था, इसलिए जब आप प्रयास करोगे, मंथन करोगे तो बहुत ज्यादा भार पड़ेगा, लगता है ससुरा छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर छोड़ देगा तो मर गया, सब खत्म हो गया, उसको छोड़ने का बीमारी हो गया। जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आएगा छोड़ देगा, खत्म हो गया, सोल्व हो गया। प्रॉब्लम आया छोड़ दिया, केस सोल्व। प्रॉब्लम से जो लड़ेगा वही कुछ अमृत पाएगा, समझिए, ध्यान दीजिए। तो सिमेट्री के रिलेशन नहीं हो सकता, R1 को आप सिमेट्रिक नहीं कह सकते, क्या कह सकते हो? क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, 3 2 है तो 2 3 है उसमें, ऐसा तो इसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते हैं। हमको लगता है कि सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव को देखो तो ट्रांजिटिव का कंडीशन यदि A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, तो A का रिलेशन C से होना चाहिए, यस सर, समझो। A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, A का रिलेशन किससे होना चाहिए? C से होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। यस सर। तो चलो, तो इसमें इस पर मत सोचो, इस पर मत सोचो, जो मैंने बोला था कि डायगोनल वाला वन का रिलेशन किससे है? यहाँ से भी गलत दिमाग में डाल लेता कि ये है ये बी है, ठीक है, चलो हम बताते हैं ये है और बी। वन का रिलेशन 2 से, 2 किससे बनाया है? 2 बनाया ना 2 से, यस सर। 2 बनाया किससे? 2 से। उनका कहना था कि सी कहाँ है? सर ये तो बी है ना है, जैसे इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया? बी, तो फिर से आप 2 को ना बी माने हैं, तो फिर से तो यहाँ बी ना है, इसको आप सी कैसे कह सकते हैं? तो वो गलत कॉन्सेप्ट पकड़े हुए हैं, मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना है। यहाँ समझो ऐसे, 1 का रिलेशन किससे? 2 से, 2 ने बना लिया है 2 से, 2 ने बना लिया किससे? 2 से, तो जब 1 बनाया 2 से रिलेशन और 2 बनाया 2 से, तो क्या 1 बनाया है 2 से? 1 बनाया है 2 से, नहीं कुछ ही माने एक के ऑर्डर पर एक बार लिखेगा, इसलिए एक बार लिखा ना। यस सर। में एलिमेंट्स को बार बार नहीं ना लिखते हैं, है कि नहीं है? यस सर। ये दिमाग में आपको रखना है। चलो, 3 किससे रिलेशन बनाया है? 2 से बनाया है। यस सर। 3 बनाया 2 से, तो फिर 2 किसी से बनाया है? तो देखो 2 बनाया है 2 से, तो जब देखो 3 बनाया 2 से और 2 बनाया 2 से, तो 3 नहीं बनाया है 2 से। यस सर। देखो 3 2 नहीं है। यस सर। एक कुछ चीजों को बार बार नहीं लिखेगा, रिलेशन का नियम है, सेट का नियम है कि एक ही मेंबर को बार बार नहीं लिखते, रिपीटेशन नहीं करना, तो दिमाग में आप बैठा लीजिए। अब चलो थोड़ा सा, ये नहीं कुछ हुआ, एक क्या हुआ ना, तो रिफ्लेक्सिव हुआ, नहीं सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। तो आप दिमाग में रखिएगा, वहां पर चूज करने के लिए देगा, तो इसको कहना है कि दिस इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्टिव उनका आने से ला, ये ट्रांजिटिव है। किसी ट्रांजिटिव नहीं तो रही गया, उसका कोई मिला। अच्छा, तो 1 3 से भी आप चलिए शुरू कर, देख लीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, रुक जाइए सर। नहीं खा रहे जी सर। चलो ध्यान दें बाबू, समझो ये ट्रांजिटिव, इस पर आपको सोचना है। 1 का रिलेशन किससे? 3 से। 1 बनाया 3 से, 3 किससे बनाया है? 2 से। 3 बनाया ना 2 से, यस सर। क्या 1 2 से नहीं बनाया है? बोलो डाउट क्लियर है? सब पर जाना है, जितने ऑर्डर पर है सब ऑर्डर पर सोचना है यार। एक चीज तो ना दिमाग होना चाहिए, ये बहुत, जब बैड लक होती है, बुरा लक होता है, तब ऐसा होता है कि कुछ ना होगा, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। जब चूज करने के लिए दिया है 3 गो, तो 3 गो में से एगो ना कोई होगा, तब रिफ्लेक्सिव तो पक्का पता चला कि ना है, ये सीधे अंदरों बता दे, लेकिन तोरा ने बंदरा ना बता दे। अच्छा, सिमेट्रिक तो नहीं है, 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 1 से है, ये तो हम बता सकते हैं। यस सर। अच्छा, तो हम बताइए रहे। उसके बाद क्या है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तो आप देखिए, चलिए आगे देखिए, इस पर विचार कीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा सही विद्यार्थी। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि सेट में जितना मेंबर है सब अपने आप से रिलेटेड है, मतलब अपने आप से रिलेटेड, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तो 3 3 तो है, 1 1 है इसमें, 2 2 है इसमें, रिफ्लेक्सिव तो खत्म हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक कैसे पकड़ोगे? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि यदि A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन ऐसे होना चाहिए। यस सर। देखो इस पर ना सोचो, डायगोनल है, 2 का रिलेशन 1 का रिलेशन 2 से है, यस कितना बढ़िया से करेगा हम सिमेट्रिक है। यस सर। बहुत बढ़िया से बोला। यस सर। सुना नहीं बोला, एक्सक्यूज मी आई एम सिमेट्रिक। यस सर। तूने सुना कहां? यस सर, हमने सुने। हां, तो ये हो गया कौन रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। दिमाग में डाल लीजिए, एक सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव सोचो, ट्रांजिटिव रिलेशन से एक ट्रांजिटिव को पकड़ने के कौन आइडिया बताए थे?
बंदा वन, बंदी, आई बंदा, ये ना लेते हैं। यस सर। आई फिर से बंदा, यस सर। ई बंदा का रिलेशन ई बंदी से। यस सर। आई बंदी दोगली टाइप के हैं, ई बंदी का रिलेशन ई बंदा से, माने डबल मारित हो। अगर ये दोनों फ्रेंड है तो क्या होगा? वाह, लड़ाई झगड़ा ये जड़ बनी थी बीच में। अगर पता चलेगा ये दोनों फ्रेंड को कि एक पल पर कॉल लगी थे, एक जगह कॉल लगी थे, जब ये कॉल करेगा जिस टाइम ये दोनों बात कर रहा होगा उसी टाइम ये दोस्त को मन करेगा कि सब बात करें, तो आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हो कृपया दूसरे पर लगे हुए तो फिर ही करेगा कि छोड़ अपना पर छोड़ना, अपना पर बात करें, चलो मन ने फ्रेश कर लेते हैं, तो ये और लगे हुए हैं। तो फिर देखेगा अगर मंथन करने लग गया तो पता चलेगा कि दोनों लगा है, तो बेचारा के डिस्टर्ब होगा। तो कहने का मतलब है ये लड़का को नाम ए अगर मान ले, इस लड़की को बी, इसको सी, तो ए का रिलेशन किससे है? बी से। बी का रिलेशन किससे है? और ए का रिलेशन किससे है? सी। ए और सी दोस्त ना है? यस सर। तो अगर ए बी आर में हो, बीसी आर में हो, तो एसी भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव कंडीशन। एक बात और क्या बोले थे? अगर ये लड़की सती सावित्री हो, कहते कि नहीं हम एक पर सब हो सकता है, हमको नहीं मतलब है। अगर ये आवे कि मारबो करे प्रपोज तो सीधे डायरेक्ट ही जाती कर देंगे, क्योंकि ना हमको पहले से वो ऑलरेडी है ना, तोरे दोस्त है, लड़ाई का करवा होता ना है, इसलिए कहे कि नहीं हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। मतलब अगर ये लड़की मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से रिलेशन नहीं बनाया है तो फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन से रिलेशन हो भी सकता नहीं हो सकता, चलो काम चलेगा। अगर ये बना ली है थर्ड पर्सन से रिलेशन, तब ट्रांजिटिव होने के लिए फर्स्ट वाला को थर्ड वाला से रिलेशन बनाना चाहिए संबंध। जब यही नहीं बनाइए तो इसको क्या जरूरत है? ध्यान से समझिए आप। तो इस पर हम क्या पकड़ने वाले? बोलो ट्रांजिटिव। इस पर मत सोचो, इस पर आओ तो टू का रिलेशन किससे है? टू का रिलेशन वन से। ध्यान देना सभी विद्यार्थी, टू का रिलेशन वन से, तो वन किससे बना लिया? टू से। आई बंदा आई बंदी, आई बंदी बना लिया टू से रिलेशन। तब क्या वन टू टू है? नहीं टू कहाँ है? वन का रिलेशन मान एक ये मान लो बी, एक ई तो फिर से बी है, मान लो ना ऐसा। यस सर। तो वन टू का रिलेशन किससे है? वन का रिलेशन किससे है? अगर टू टू इसमें है? है टू टू। ऐसे पकड़ना, तुमको ये मत देखना कि अरे वही चीज बात तो है, ये ना देखना। देखो कैसे तुम लोग समझते हो, डाउट कैसे आती है। जैसे टू का रिलेशन वन से, वन का रिलेशन टू से, तो तुम लोग ये सोच लेगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि अमित बाबू को ले लीजिए, अमित बाबू के यहाँ पर गर्लफ्रेंड ले लीजिए, ठीक ना? तो ये गर्लफ्रेंड है, तो फिर सब लोग की तो अमित बाबू हाथ ये ना सोचना कि अमित बाबू हाथ, कोई दूसरा पर्सन आ गया। अगर ये अमित बाबू होते ना तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगा। यहाँ पर अमित बाबू को लेकर नहीं चले, अमित बाबू यहाँ पर है, गर्लफ्रेंड, फिर से इनका गर्लफ्रेंड यहाँ लेना है, लेकिन यहाँ पर अमित बाबू नहीं लेना है, यहाँ पर ऐसा कुछ दूसरा पर्सन को ले लेना है। चलो ये अमित बाबू को अगर आप ले लेते हैं, चलो अमित बाबू को आप ले लेते हैं, मान लेते हैं अमित बाबू है, अमित बाबू एंड गर्लफ्रेंड अमित बाबू। तो यहाँ अमित बाबू ने गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाया, गर्लफ्रेंड अमित बाबू से बनाया, तो क्या अमित बाबू से रिलेटेड है? नहीं, खुद से तो है नहीं, गर्लफ्रेंड पाल रहे हैं, तो क्या ये होगा? नहीं सर। सबसे पहले प्यार खुद से होना चाहिए, उसके बाद गर्लफ्रेंड होना चाहिए। तो ये होगा? बोलो ये ट्रांजिटिव का लक्षण इसमें नहीं है। अच्छा ध्यान देना। तो इस पर आइए, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव के तीनों एलिमेंट्स खुद से होना चाहिए। नहीं सर। सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब अगर ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन, वन का रिलेशन टू से, टू वन इसमें है, क्या करें सर? ये वो तो ऑर्डर पे है। जी सर। तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है, क्या ट्रांजिटिव है? बिल्कुल, क्योंकि यह लड़का इस लड़की से प्यार किया, ये लड़की ने किसी को वैल्यू नहीं दी, ये ट्रांजिटिव है ना, ऐसे मित्र यहाँ मिले थे। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। कौन रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। दिमाग में डाल लीजिए कि अगर ये बना ले किसी से, ये उससे ना बनाए तब ट्रांजिटिव ना होगा, यही नहीं बनाई है तो ट्रांजिटिव हो गया कि नहीं? चलो R3 ट्रांजिटिव रिलेशन है, R4 पर आपको 1 1 है, क्या है? 1 1 है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सब होना चाहिए ना। जी सर। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है। बिल्कुल हम बोले डायगोनल वाला सिमेट्रिक होता है, डायगोनल वाला ट्रांजिटिव होता है, ये सब है। डायगोनल वाला एलिमेंट्स होगा ना, डायगोनल वाला एलिमेंट्स जो होगा वो ध्यान रखिएगा, डायगोनल वाला एलिमेंट सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव, ये सब चीज है R4। अब हम अगला एग्जांपल पर विचार करेंगे। सभी विद्यार्थी देखो याद कर लीजिए कंडीशन को। सबसे पहले कंडीशन क्या कहती है? सिमेट्रिक किस कंडीशंस में हम कहेंगे, से ट्रांजिटिव किस कंडीशन में कहेंगे? सबसे पहले आपके ये होना चाहिए दिमाग में, उसके बाद आप समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। एक और भी हम लेते हैं एग्जांपल, सभी विद्यार्थी कंटिन्यू बन रहेंगे।
एग्जाम्पल अगला और भी ज्यादा है। देखो एक सेट है मेरे पास जिसमें अभी 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हो गया। यस सर। एंड R1 जो दिया हुआ है, देखना ध्यान देना, 1 ए लड़का शांत, 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2। कंडीशन जो समझा वही समझा रिलेशन, और वही समझा फंक्शन, और वही समझेगा पूरे मैथमेटिक्स को। और जो इसको नहीं समझा वो फेंगा को समझेगा। 4 4 1 1, ठीक है। यस सर। चलो R3 की मैं अगर बात करूं तो R3 है 1 4 3 और 2, ठीक है। R4 लॉजिक लगाओ 2 4 4 2 और 4 4, ठीक है। आओ पहला पर सोचते हैं, चूज करना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन याद हो ना तो याद कोई दिक्कत नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव कंडीशन याद नहीं है तो आपका मैथ बहुत स्ट्रांग जा रहा है, ठीक ना। क्या कर सकते हैं कल। सबसे पहले चीज है, चाहे आप कहीं से ही पढ़ लीजिए, अरे यार सरस्वती के जो पतिदेव हुए ब्रह्मा, उनको भी अगर यहाँ पर बुला दिया जाए कि इनको समझा दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा। हम टीचर ही ना बाबू, हम पढ़ाते हैं फिर भी पढ़ते हैं, नहीं मेहनत करेंगे क्योंकि पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पॉसिबल है। अब सोचिए कि दाल भात के कोड़े की लपेटे मार दिए, होता है ना। कहता है कि बाबू रे ये सब आम बात है, जैसे दाल भात चोखा है, पढ़ ले बाबू यही मौका है। अब प्यार और मोहब्बत सब धोखा है, क्योंकि जैसे दाल भात चोखा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये सब आम बात है। लेकिन जो बंदा ही काम करते हो और कुछ काम कर लो, वो बंदा है। यस सर। लेकिन एक वो बंदा होता है कि दूसरे काम में लिपटा रही, काम खत्म है। ये प्राथमिकता इसको दिया गया है, स्टूडेंट को सबसे पहले ये जरूरी है। ये जब हो जाए, तेज विद्यार्थी को देखना ना, जब पढ़ लेगा ना तो बाद घर से निकलेगा, और वैसा जो पढ़े वाला वो लेके चल घूमे, पता ना है, क्योंकि वो काम कर लिया है। लॉस तुम्हारा हो रहा है, तुम अपने आप को टो कि हम पढ़ ली ना पढ़ ली, हम दिन में पढ़े नहीं पढ़े, यहाँ चाहती घूमे, ये तो बेकार हो गया यार, ये तो पढ़ ले है। तेज बंदा कभी कहेगा कि हम पढ़ लिए, वो पढ़ेगा 4 घंटे, कहेगा कि ना कौन घंटा पढ़ ली, कॉपी खोलिए तो आ गई तो हम निकालिए, क्या करना। दोस्त की बात है बतिया का ऐसा लगे क्या बात है। आप तो हमारे लिए जी रहे हैं ना। यस सर। आप एक बोली पर आ गए। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए। रिफ्लेक्सिव समझते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, यदि खुद से संबंधित है। यस सर। सेल्फिश तो बार बोल रहे हैं, पकड़ने वाला विद्यार्थी पकड़ लेगा। अपने आप से रिलेटेड। यस सर। निघार है ना रे। यस सर। में 4 मेंबर है, चारों मेंबर अपने आप से संबंधित रहेगा। सेल्फिश सबके सब खत्म, स्वार्थी, हमको किसी से कोई रिलेशन नहीं है, हमारा भी कमी है, 50,000 रुपया कमाते हैं। यस सर। घमंड होना चाहिए सब में। Yes, sir. देखो इसमें घमंड लौक रहा है, 1 से 2 भी अपने आप से, यस सर। 3 भी अपने आप से, लेकिन 4 अपने आप से नहीं है। नहीं सर। क्या बताए कि सभी कंडीशन सबके लिए है। सेट ए में ही सबके लिए बोल रहा है। इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, सभी के लिए पढ़ते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेट ए में जितना मेंबर है सबके लिए फॉलो करते हैं, लेकिन इसे 4 4 है, और बोला R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज़ 4 4 नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर है। R1 को रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे क्योंकि 4 4 इसमें है ही नहीं। 4 4 होता तब ना हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। यस सर। ये रिफ्लेक्सिव नहीं। समझ में कुछ आ रही है? यस सर। नहीं भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, जमा तक तो पहुंचवे करेंगे। पढ़े वाला भी पहुंचता है, ना पढ़े वाला भी पहुंचता है। सेक्टर पर ज्यादातर भीड़ ना पढ़े वाला करता है। यस सर। ध्यान दीजिएगा, सब निकाल ले घूम रहा है। देखना तो पढ़े वाले विद्यार्थी के दाम अलग रहेगा जगह। टीका चंदा लेके मम्मी के हाथ से दही खा के एकदम अलग हाथ रहेगा उसका जगह। कभी भी दोस्त ग्रुप में रहे, ग्रुप में कौन रहा है तो व्हाट्सएप पर बरल का क्वेश्चन तो जरियाली साफ कर दे। ग्रुप में वैसे विद्यार्थी रहते हैं ताकि ग्रुप से कुछ फायदा हो, समझा। ग्रुप से ये वाला क्वेश्चन आए वाला है, तेरी फाड़ कर तो देही तो फाड़ कर रख लिया हम। ग्रुप ही से बात होता है। तेज विद्यार्थी को मतलब नहीं है। तेज विद्यार्थी कभी कोई झांकी में मारे जाएगा कि आपके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आया, थोड़ा सा दिखा दीजिए, उसको पता है कुछ मिनट के बाद हमको साक्षात दर्शन करना है। मैं क्यों पीक में दर्शन करूं?
सब हमको जाके देखना ही है खोल खोल के, तो खोल खोल के ना देखेंगे, सब ये देख के हम मानवा में देख जा करके वहां देख साक्षात मिलता हूँ रियल में पलंग पर, सॉरी बेंच पर वहां जाके देखिए, यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव है, बोलो नहीं। अब सिमेट्रिक पकड़ते तो सिमेट्रिक यहाँ नहीं देखा जाता, मत देख। सिमेट्रिक का कंडीशन यदि ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, इस पर मत सोचो। नहीं सर, टू का रिलेशन थ्री से है। यस सर, थ्री का रिलेशन टू से। सिमेट्रिक क्या हो गया? सिमेट्रिक। एक बात बता दे, एकरा बोला जाए मंदिर, सरस्वती के मंदिर। मंदिर में अगर बैठा रहेगा आदमी तो कुछ न कुछ पता चल रहा है। अगर हम मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर के पुजारी एकदम सूर्य 4 घंटा से गा रहा है, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। 4 घंटा से बोल रहे, हम नास्तिक हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी भवम भवानी तो दिमाग में बैठ जाए। 4 घंटा से तुम सुन रहा है, इसलिए विद्या के मंदिर में जब आए हो तब कुछ ना कुछ मन में बैठ जाएगा। यस सर। आज जब डेली आ जाएंगे मंदिर में तब पूरा मन तारवे या यही होता है। आज जरा मंदिर से भेंटे न होले, भगवान भवानी जानता है नहीं सर, वो रमम भवानी जानता है। यस सर, इसलिए दिमाग में रख ली, यहाँ पर कोई भी देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। तो देखो इस पर नहीं जाना है, 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, चलो सिमेट्रिक है। यस सर। आप बउआ पकड़ना कोचिए तो रिफ्लेक्सिव के कंडीशन था, ये किसका था बउआ? सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का था। आप लोग भी थोड़ा सा देखित रहिए, ऑनलाइन जो देख रहे हैं लाइक कचा कच मार दो ताकि निकले ना फचा फच ऊपर लाइक बटन वाला से। यस सर, ध्यान देना। अब देखो R2 की मैं बात कर रहा हूँ तो R2 पर अच्छा ट्रांजिटिव इस पर चेक करना है ना। यस सर। ये बउआ ट्रांजिटिव चेक करना है तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे सीखोगा यार, यहाँ नहीं सोचना, यहाँ नहीं सोचना, सोचो इधर से जो डायगोनल वाला नहीं है। 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से है। यस सर। बम बोल रहा है काशी का मतलब ट्रांजिटिव है। यस सर। बस कहने ना सोच लगी नहीं सर, इधर सोचना, इधर से तो मिलिए गले। यस सर। और 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से है। यस सर। किसी विद्यार्थी का डाउट हो आराम से खड़ा होकर पूछ सकते हैं, तो उन्हें कमेंट में पूछ सकता है, हम कमेंट पढ़ते हैं, समझना, ध्यान देना। और एक चीज याद रखिए बाबू लोग, विद्या देखो कई टीचर जो होते हैं फेमस होते हैं, फेमस होता है, सब लोग फेमस होता है, कोई गाना गा के फेमस हो रहा है, कोई डांस करके फेमस हो रहा है, कोई एक्टिंग करके, कोई अपने चाम के अथी पर फेमस हो रहा है। चाम मतलब सर शरीर के जो नस्ल होता है, नस्ल मतलब खूबसूरती के आधार पर वो फेमस हो रहा है या हो रही है लड़कियां, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि एक दिन ये खूबसूरती जाएगी। यस सर। तो उस दिन हमको कौन पूछेगा? आज तो तोरा पर लाइक और वैसा वैसा कमेंट करेगा लाइकन कि पढ़े पढ़े तोरा लगेगा क्या बात है, हम ही हैं सब चीज। लेकिन बाद में कोई तोरा पूछेगा नहीं तो ये चाम का जाम जर गया होगा। यस सर। खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए और थोड़ा सा बताते हैं कि कोको कोला को ब्रांड होने में 15 से 20 साल लगा, तब उसको दुनिया जाना कि कोको कोला भी होता है। आवाज सब कोको कोला पीता है। यस सर। देर ही सही, जो घर को बहुत ऊपर तक ले जाना होता है, माने 10th फ्लोर तक, उसको सबसे पहले नीचे वाला को बना करके 10-20 साल छोड़ दिया जाता है ताकि बढ़िया से बैठ जाए मिट्टी, समझे, उसके बाद ले जाया जाता है, फिर से कसेगा 1 लीटर, उसके बाद फिर छोड़ देगा, इस तरीके से फिर से ऊपर ले जाएगा। आज जेकरा पास दिमाग नहीं है, आज जो तनी मनी पैसा आ गया है 5-6-7 लाख रुपया, एक के बार नीचे से जब काटता हूं ना से ऊपर एकदम भगा दे तो सीधे आए एगो बाढ़ आ लगे तो सब लग जाए नीचे। इसलिए थोड़ा सा दिमाग में धीरे धीरे पढ़ी, एक दिन में सब चीज संभव नहीं है, धीरे 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 धीरे, लेकिन देखना बहुत कुछ हो जाएगा। चलो तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये हो गया था ना। अगला पे हम तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि बउआ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन याद होना चाहिए। देखो जी सर, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यस सर। 1 तो 1 से है, 2 से है, 3 से 4 से है, क्या बात है, हो गया। यस सर। ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। उसी की बात हम थोड़ा सा हट के बता रहे हैं, ऐसे तो तीनों को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अलग से बता रहे। तत्समक भी है आइडेंटिटी के कंडीशन पता था, आइडेंटिटी के कंडीशन वही होता है ए और फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, मतलब सेट ए के सभी मेंबर खाली अपने आप से रिलेटेड होंगे। अरे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा अंतर है,
रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में थोड़ा सा ध्यान देना। रिफ्लेक्सिव आज सिर्फ जो है क्लास जो चलेगा, उल क्लास में लिखांत में ओनली बकांत में तोनी के देखांत, खाली सिर्फ सब देखो और समझो। आइडेंटिटी की मैं बात करूं, तुम लोग भी तो देखिए रहा, मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा अंतर है। ये क्या कहता है? ये कहता है ये आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट सेल्फिश है। ये क्या है? कंप्लीट सेल्फिश। क्या हो गया? ये कंप्लीट सेल्फिश हो गया। तो दिमाग में रखिएगा सेल्फिश, कंप्लीट सेल्फिश का मतलब समझे? ये कहता है कि हम अपने आप से सब एलिमेंट्स हो जाएंगे रिलेटेड, बस। रिफ्लेक्सिव कहता है, क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव जो कहता है वो समझिएगा। रिफ्लेक्सिव कहता है कि देखो सबसे पहले हम अपने आप से होंगे रिलेटेड, उसके बाद मौका मिलेगा तब दूसरों से हो सकते हैं। ये तो ये अपने आप से सिर्फ, और ये कहा कि हम भी अपने आप से होते हैं, लेकिन देखते हैं गरीबों का हालात, अगर देखते हैं कि वो रिलेटेड होना चाह रहे तो हम हो भी सकते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखो, देखो R2 में देखो सेट में आपका 4 वो है, चारों अपने आप से रिलेटेड हो गया। तो अपने आप से रिलेटेड हो गया तो रिफ्लेक्सिव भी होगा और आइडेंटिटी भी होगा। लेकिन अगर एकरे में हमें वो जोड़ दे 1 और 2, फिर भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। सॉरी, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ इतने तक होता है, इतने तक जितना है सब अपने आप से रिलेटेड हो जाए। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जब हम अपने आप से हो गए हैं तो किसी और से भी हो सकते हैं, मतलब 1 2 से भी हो गया। देखो 1 2 से भी। अच्छा बताओ, अगर इसमें हम 1 2 जोड़ दें, चला 1 और 2 जोड़ दें तो क्या अब ये सिमेट्रिक बन सकता है? सिमेट्रिक है बोलो तो? अगर ये देखो यहाँ तक सही है, अब इसमें हम 1 2 जोड़ते क्या सिमेट्रिक है? R2 कमेंट करना आप लोग। R2 सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी तो होना चाहिए। 2 1 उसमें नहीं था। तुम लोग यार सोचो, आपको कहीं पर फांसी के फंदा लटकल है, गलत बोल में तो लटका दो, ऐसा नहीं ना, नहीं तो बोलना पड़ेगा ना। गलत बोल दिए। क्लास में सबसे पहले भट बचाना चाहिए। हमारा से आज तक गुरु जी शांत अथी रहे हैं, अस्थिर। हम पीछे बैठते थे 200-400 के बैच में, फिर भी पीछे से हम बोल देते थे, सबके फाड़ले आवाज वहां पहुंचा ले हम अलग। अरे वो बंदा ही क्या जो वह स्टूडेंट ही क्या जो टीचर के सपना में ना आ जाए। स्टूडेंट का मतलब कोई चीज जब सपना में तो हमारे वो रातों के तोरा हम सतह वो ओकरा स्टूडेंट कहते हैं। प्रश्न कई तरह तरह के टीचरों डरल है रात के भगवती ओकरे बारे में कैसा प्रश्न कर दिया ससुरा के हमको तो इंसल्ट कर दिया ना, होता है। वो खाली क्वेश्चन करते रहता है, ये होता है। क्वेश्चन करो, पूछो, या सर के सामने तेज बने रहो, सच में तेज रहो, या डेहंडलाई करो। डेहंडल को भी भूलता थोड़े ना टीचर, डेहंडल को भी नहीं भूलता है, दुए को तो नहीं भूलता है। तेज एगो डेहंडल, तब तो नहीं कहा पढ़ना नोटिस कर लो। डेहंडल बनने में कोई बात अथी नहीं है, करना है बस, कोई नहीं करना। क्लास में आते 2-4 गाड़ी दे देना। डेहंडल हो गया है ना। अच्छा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। महल को बनाने में गिराने में तो किराने काफी पता ना है, ये दिमाग में रखिए। आइए तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो गया। देखो जो आइडेंटिटी होगा ना हुआ, दिमाग में भर लीजिए, कंप्लीट एकदम बताते हैं। जो रिलेशन आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। दिमाग में डाल लीजिए, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और जो रिलेशन आइडेंटिटी है उसको आप रिफ्लेक्सिव भी कहोगे, सिमेट्रिक भी कहोगे और उसको आप क्या कहोगे? बोलो सही है। इस पर हाँ इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, खुशी की बात है ना, सब हो गया ना। रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें आपको लग रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव कैसे बोल रहे हैं, सिमेट्रिक कैसे बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव कैसे बोल रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो आपको पता है कि सब अपने आप से रिलेटेड है। सिमेट्रिक में सर ए का रिलेशन बी से होता है, चलो 2 का रिलेशन 2 से है, तो नहीं कहेगा सर 2 से है तो क्या 2 ई इससे है, तो फिर एक के बार रहेगा, एक को बार लिखता है, 2 लिखता है ना, ऐसा होगा नहीं सर। दिमाग में डाल लीजिए, जैसे देखो अगला 2 का रिलेशन किससे है? 2 से। 2 ने किसी से बनाया है? लड़का या लड़की। जब ये लड़की किसी से नहीं बनाई तो इसको क्या जरूरी है? ट्रांजिटिव भी है कि नहीं है? चलो आगे देखो, वो सब चीज हो जाता है। इस पर विचार करो तो R3 पर रिफ्लेक्सिव है, बोलो रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सब अपने आप से होना चाहिए। रिलेटेड है नहीं है। अब बताओ सिमेट्रिक होगा
सिमेट्री का मतलब है कि यदि 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, 3 2 है तो R में 2 3 होना चाहिए ना। नहीं सर। बोलो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, तुम गधा का है जी। 1 का रिलेशन किससे है? 4 से। 4 किसी से बनाया है कि इसको बनाना पड़ेगा? 3 का रिलेशन किससे है? 2 से। 2 किसी से बनाया कि बनाएगा? तो ये बने ना, समझ रहा तो नहीं, ये बनाएगा तब ना बनाएगा, जब बनाया नहीं है तो इसको क्या जरूरी है? ये बिल्कुल ट्रांजिटिव है, ठीक ना? ट्रांजिटिव पकड़ना है, सही ध्यान देना। अगला बोलो R4 पर विचार करो, क्या रिफ्लेक्सिव है? बोलो तुम लोग बोलो। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्री का बोलो। यस सर। 2 4 है तो 4 2 है, यस सर। इस पर तो सोचना ही नहीं है कि डायगोनल वाला है। यस सर। तो 2 4 से है तो 4 2 से है, यस सर। बोलो सिमेट्रिक है। यस सर। ट्रांजिटिव बोलो तो है। 2 का रिलेशन किससे है? 4 से। 4 का रिलेशन 2 से। क्या 2 2 है? नहीं सर। ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है। दिमाग में डाल लीजिए, मैं सारा बात बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव चूज करने के लिए बता दिया। अब हम आप लोग को ऐसा एग्जांपल देंगे जिसमें आपको ये बनाना होगा। हम सेट दे देंगे, सेट हम आपको गिवन कर देंगे और आपको हम बोलेंगे ऐसा आर तैयार करो जो से रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो। मतलब अब देखो दिमाग कहाँ पर कह रहा है, अब तुमको ही बनाना है, बड़ा तू बना का हुड़ार कर रहा है। अब तुम बनाओ, अब हम हुड़ार करेंगे, ठीक ना? दिमाग बना लीजिए। अब आपको ये तैयार करना होगा, वहां पर क्वेश्चन दे देगा कि एक ऐसा रिलेशन तैयार कीजिए जो स्वतुल्य हो, सममित हो लेकिन संक्रामक नहीं हो। समझ रहे हैं? संक्रामक हो, सममित हो, स्वतुल्य नहीं हो, कुछ ऐसा आपको कह देगा, बनाइए, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग इतना कर लिए और इस पर हम लोग ट्राई करते हैं, ध्यान देना। सभी विद्यार्थी समझेंगे। कितना बजा बाबू? यस सर। बहुत बढ़िया स्पीड में हम लोग काम कर रहे हैं। यस सर। चलो तो यहाँ ये एग्जाम्पल की बातें हैं। एग्जाम्पल में आप लोग को सिर्फ याद होना चाहिए क्या? कंडीशंस, और जो हम बताए हैं कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो पॉसिबल ही नहीं। एक और एग्जाम्पल हम लेके धूरी धूरी उड़ा देते हैं। ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन यदि ए से है तो कौन सा रिलेशन? ए का रिलेशन बी से, अब बी का रिलेशन सी से, ए का रिलेशन सी से, कौन रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन है बाबा। यस सर। चलो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं जो ले रहा हूँ खतरनाक ले रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कोशिश करना। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कराऊंगा और उस एग्जाम्पल पे आपको बस नोटिस करना है, गौर करना है। जगह एग्जाम्पल कह रहा है, ध्यान से समझना। तो देखो हम सेट एवरी बार लास्ट दे रहे हैं। एक सेट मैंने दिया 1 2 और 3, ठीक है, और एक आर दे दिया, ठीक ना? एक आर दे दिया जिसमें ऑर्डर पेयर है, एगो 1 2 है, एगो 2 1। आप लोग ना बता सकते क्या है? स्वतुल्य है बोलो, रिफ्लेक्सिव है नहीं। बोलो ना, रिफ्लेक्सिव है बोलो, आप लोग बोलो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है 1 1 होना चाहिए, सिमेट्रिक है, बिल्कुल। क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है, ट्रांजिटिव है, बोलो क्यों नहीं? 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 ने बनाया 2 से और 2 बना 1 से, तो 1 1 नहीं नहीं सर, तब ट्रांजिटिव होता है। यस सर। तो आपको क्वेश्चन दे दिया है कि यदि इतने सेट ए बराबर इतना और आर बराबर इतना, तो आप सिद्ध करें कि यह सममित तो है लेकिन संक्रामक और स्वतुल्य नहीं। सिद्ध करें कि तुम देख ही रहे हैं। सिद्ध करने का मतलब होता है आपको लिखना होता है, समझाना होता है उनको, ठीक ना? लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप समझ रहे हैं सारे बात ना? यस सर। ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब आपको रिलेशन से कोई भी पूछे तो ज्यादा नहीं पूछेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चूज करने के लिए देगा, ठीक है? कि इसमें कौन रिफ्लेक्सिव कौन सिमेट्रिक है चूज करो, लेकिन लाओ चूज कर दे, ध्यान देना। नियम काटते हैं आपसे। तो काट देगा ना? यस सर। धोनी तो करिए देगा, हम थोड़ी सा हम एग्जांपल पूछेगी तो नहीं कर, ध्यान देना। करल के में कर तो मजा हुई, ध्यान दे। ए बाबू मजा तो उद्घाटन करे में। यस सर। चलो आगे बढ़े, ध्यान देना, अगला ध्यान देना। ए अब हम आप लोग से एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग बताइए, ठीक है? कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, मतलब गिव एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक
जो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो मतलब ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। देखिए आप क्वेश्चन समझ लीजिए, मैं लिख रहा हूं हिंदी मीडियम के लिए। ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए, का उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है, ठीक ना? यस सर। उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 सममित हो, सममित मतलब सिमेट्रिक, सममित हो, सममित हो सममित और संक्रामक को बोल रहा है कि सममित तथा संक्रामक हो, सममित तथा संक्रामक हो, किंतु स्वतूल ना हो, स्वतूल ना हो, स्वतूल ना हो। क्या बोला? ऐसा रिलेशन का उदाहरण दीजिए, ऐसा आर बताइए जो सिमेट्रिक तो होगा, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। एकदम एक बात हम सिखा दे रहे हैं, जैसे उसी ज्ञान चूज करने के लिए। यस सर। इसमें भी आप सीख जाइएगा। सबसे पहले वो सेट ले लीजिएगा, अपन मन से जोड़ 1 2 3 डालिए, चाहे ABC डालिए, यस सर। खुद से अपना वो सेट तैयार कर लीजिए, ठीक है? देखो सॉल्यूशन खुद से मान लेते हैं कि सेट A बराबर 1 2 और 3, ठीक है? और हम एक बार दे रहे हैं, देखो रिफ्लेक्सिव खाली नहीं ना बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव तो तब होगा ना जब सबको रिलेटेड करवा देंगे, हम नहीं करवा देंगे, ठीक ना? अच्छा सिमेट्रिक बोल रहा है ना, जब 1 2 डाल देता 2 1 डालना पड़ेगा, तब सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव बोल रहा है तो 1 1 डाल देते हैं। बोलो बोलो हो गया? अपन खुद से ना कर लिया है। हम 1 2 से शुरू कर, हम 2 शुरू कर 2 3 तो सिमेट्रिक के लिए 3 2 2 डाल दे। हो गया? यस सर। बस तो नहीं सब समझ रहा है। तो याद रखना सिमेट्रिक देना है, संक्रामक होना चाहिए, संक्रामक भी है 2 का रिलेशन 3 से 3 का 2 सुना है। यस सर। ऐसे मत देखे कि ये 20 ये तो कंडीशन है, ये ऐसे देखना तो नहीं के। देखो हम बता रहे हैं ये ऐसे रहे, आई यदि ऐसे रहे तो ये ऐसे रहे, ठीक ना? ई समझना। यस सर। ये ऐसे रहे, आई ऐसे रहे, ये ऐसे रहे, ऐसे रहे। ई समझ ले, कल्याण हो गया। बाबा बागेश्वर का कल्याण करता समझता हम। यस सर। ना तो ऐसे खाली तालियां बजाए मेरे आगे, लेकिन जाओ कल्याण ए कल्याण है, ध्यान। चलो बाबू रे पूरी बात समझिएगा। देखिए अब आप लोग को अगला एग्जांपल मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, बस ऐसे सेट ले लेना है और आराम से दे देना एग्जांपल, ठीक है? एकदम सही करे वाला 10 बार सही करते, समझ? 10 बार सही करते रहे। देखो एक बार हमारे सही कर बोलना होला है। अगला कह रहा है कि सममित हो, सममित हो बट स्वतूल और संक्रामक न हो, स्वतूल एवं संक्रामक ना हो। मांगना हो तो नहीं बस एक समझा देती और एकरा R1 मान लेती, एकरा R2 मान लेती, R3 लेते अपने आप यस से सर। मिडिल ब्रैकेट 1 2 लेते हैं, 2 1 लेते हैं, 1 1 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। बोल हो गया? यस सर। सिमेट्रिक हुआ? यस सर। ट्रांजिटिव है? यस सर। ट्रांजिटिव तब ना होता यस सर। 1 1 का भी हटाइए, यस सर। भाग सिमेट्रिक ना रख। अच्छा रिफ्लेक्सिव है ये? नहीं सर। जिंदगी में होते ही नहीं सर। अपने आप से रिलेटेड होना यस सर। चाहिए। तू खाली टोपी पहन के खाली देखेगा ना, टोपी पहन के समझे के है। टोपी जब तक ना खोलवा तब माथा कैसे हल्का होगा, उसको हल्का करो, समझ ना? टोपी मार ले है और डेली सभी बताते हैं स्टूडेंट बन के आप लोग आइए, कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में स्नान करेगा कि बाबू मॉर्निंग में रेगुलर हो सके स्नान कर देना है, ठीक ना? चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा, मन हल्का रहेगा। और एक बार यकीन मानिए स्नान कर लेने के बाद यदि आप तेल लगा लेते हो उसके बाद ठंड का असर ही नहीं पड़ेगा, नहीं सर। समझे? हाँ तो थोड़ा सा धीरे धीरे जाना। चलो ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ गए यहाँ तक? यस सर। एग्जाम्पल दे दोगे? यस सर। तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखना कि एग्जाम्पल आप किस प्रकार दोगे, आप समझ रहे हैं। चलिए आगे की जो हम बात कर रहे हैं, एक और एग्जाम्पल आप लोग समझ लेना चाह रहे हैं जो आप लोग देंगे, ठीक है? वो थोड़ा सा एग्जाम्पल और सोच में पढ़ा देता है, एकदम सोचे को हम लोग लॉजिक समझ गए हैं। लॉजिक समझे, रिलेशन के सिर्फ लॉजिक समझना है। और लॉजिक रिलेशन समझ लिया, फंक्शन मुट्ठी में है। अब फंक्शन मुट्ठी में है तब आप पूरा मैथ मुट्ठी में नहीं, पूरा बॉडी में मुट्ठी तो ऐसे पड़ी है, पूरा बॉडी में है। जब पूरा मैथ बॉडी में है तब पूरा एग्जाम आपका माइंड में, तो वो तो बॉडी में यार तो नहीं देखो समझे? अच्छा ठीक है। देखो बाबू संक्रामक होना चाहिए, लेकिन संक्रामक होना चाहिए किंतु सममित एवं
स्वतुल नहीं होना चाहिए, सममित एवं स्वतुल नहीं होना चाहिए। संक्रामक सिमेट्रिकल बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, सॉरी ट्रांजिटिव क्या बनाना है, ट्रांजिटिव बना सकते हो। कई विद्यार्थी हाथ उठा लेके हम बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा देखो अरे बाबा एगो खाली दो हो गया ना, यस सर। काहे कि देखो O1 पे तो 2 1 ना लिए सिमेट्रिक ना है, रिफ्लेक्सिव तो तब होता है जब चारों जी यस सर। कितना मजा आ रहा है। यस सर। इसी को कहते हैं मजा, लेकिन तो मजा का डिफिनेशन अलग जाना है, लेकिन मजा का डिफिनेशन ये है समझ गए मजा आना समय तो जिंदगी कोई साजा है, जी सर समझ ला मजा के साजा। इसलिए लाइफ में सबसे बड़ी चीज प्राथमिकता दो तो सबसे पहले पढ़ाई को। यदि पढ़ाई हो गया उसके बाद हम जब पढ़ते रहते हैं कोई भी अपना चाहे जितना लो, आप हमसे बातचीत नहीं कर सकते, डोंट डिस्टर्ब मी जब तक मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के बाद हम खुद डिस्टर्ब कर चल रहे हैं हमारी आदत है, जब हम पढ़ लिए सब हमें काम हो गया, हम कोटा पूरा हो गया बाबू, आज हम पढ़ लिए मन भर जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिए, उसके बाद हम खुद डिस्टर्ब कर चल जाएंगे। तो दुनिया हमको क्या वो करता है कि स्वार्थी हैं, जब हम पढ़ लेते हैं आप पढ़ लेते हैं तो हमको डिस्टर्ब करे आ जाते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा कला है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जब हमार हो गया तब आपके पास हम आएंगे रिलेशन बनाने, ये बात है। तो यही होना चाहिए, और हर विद्यार्थी को थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए, स्वार्थी। स्वार्थी कहने का मतलब जिस टाइम आप पढ़ रहे हो पापा बुलाए बेटा बेटी कम हेयर नहीं सुनना है, नो हेयर एकदम नहीं सुनना है, पढ़ रहे थे। जब पढ़ लिए तो कभी की बोला भी कहा तुम्हारे तकरीर ना सुना है क्या करी मगन में ये अलग है। तो ध्वनि पानी सुना ले होने से ट्रोल से मैसेज गिरा ना टप से दे धार लेते अरे क्या थे ऐसे कर खुद हाँ फलना जगह आओ ना हाथ से लिया अच्छा ना एक गलत है। मोबाइल को दूर रखना होगा जब पढ़ रहे हैं, ठीक ना। यस सर। तो कैसा लगा आज की क्लास? बहुत बढ़िया लगा ना। चलो ये चीज दिमाग में डाल लीजिए, जिनको समझ में आए उनको अच्छा लगेगा। मैं आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन याद होना चाहिए, सिमेट्रिक का कंडीशन याद होना चाहिए, जैसे प्रश्न है जैसा करते हैं। अगले क्लास में जब आप आएंगे तो एनसीईआरटी बुक या एससीईआरटी बुक आप लेते आएंगे, ठीक है। उनसे हम पूरा आपको क्वेश्चंस करा देंगे। अभी क्वेश्चंस मजा आने वाला तो अभी बाकी है, ये तो झांकी है जी सर। अब पूरा खेल अभी बाकी है। और बाद फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है। और जो टीचर डायरेक्ट इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन पढ़ाते हैं उनको चैलेंज है कि जब आपका बच्चा फंक्शन ही नहीं जानता है तो इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन कैसे जानेगा। आज जब आप फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो चूंकि फंक्शन इज अ रिलेशन, तो जब आपका बच्चा रिलेशन ही नहीं जानता तो फंक्शन क्या जानता है। जब वो रिलेशन शुरू कर दिया तो रिलेशन इज अ सेट, और जब सेट ही नहीं जानता आपका बच्चा तो रिलेशन क्या जानता है। आप आइए सेट में, आप सेट बता दिए थे 11th में, इसलिए मैं उठाया रिलेशन। कोई प्रॉब्लम हुआ? बंद कर दिया।